हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त भाजपा पर बरसे, कहा नॉन इशू को इशू बनाकर चुनाव का प्रचार करना भाजपा का पुराना तरीका। कांग्रेस करती है सैनिकों का सम्मान, 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस की देन। उपचुनाव के रण में पार्टी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पत्रकार वार्ता कर रणधीर शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी के बयानों का किया खंडन, कहा कांग्रेस नेता निराधार बयान देकर जनता को कर रहे हैं गुमराह। कोविड की दूसरी डोज 100% पूर्ण करने वाला पहला जिला बना किन्नौर। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने दी जानकारी। डीसी ने जिले के कोविड टीकाकरण में प्रथम आने पर सभी को दी बधाई। और इंदौर और फतेहपुर के क्षेत्र में धान की फसल पककर तैयार, लेकिन फसल की खरीद नहीं हुई शुरू। किसानों में रोष, सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालकर एसडीएम दफ्तर के बाहर बैठकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। एआईसीसी राष्ट्र सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने पत्रकार वार्ता में भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। संजय दत्त ने कहा कि भाजपा के परिवारवाद से संबंधित लोकसभा में 38 एमपी हैं, तो भाजपा को परिवारवाद पर कहने का क्या अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जनता को क्या न्याय देगी जब ये अपने पूर्व सांसद के परिवार को न्याय नहीं दे पाए। एआईसीसी राष्ट्र सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले 7 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, हिमाचल में पिछले 4 साल से भाजपा की सरकार है और चुनाव सरकार के रिपोर्ट कार्ड का आंकलन होता है। पिछले 6 दशकों में ये पहला चुनाव है जिसमें स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिमाचल की जनता के प्रति जो समर्पण, त्याग, बलिदान, विकास की पहल उनकी रही है, वो सभी को प्रेरणा देता है। ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहां वीरभद्र सिंह के विकास की गंगा पहुंची ना हो। संजय दत्त ने कहा कि नॉन इशू को इशू बना करके चुनाव का प्रचार करना भाजपा का पुराना तरीका बन गया है। आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे अनेक मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा उन पर गौर नहीं कर रही। भाजपा सरकार ने जो भी वायदे जनता से किए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है। मंडी की ही बात करें तो यहाँ सड़कों में खड्डा है या खड्डों में सड़कें हैं, ये पता नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद हवाई यात्रा करते हैं। उन्हें क्या पता कि सड़कों की हालत क्या है। उनके लिए रास्ते बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हेलीपैड बनाना है। अब रास्तों के बारे में मैं क्या कहूं, मंडी के लोगों का ही अनुभव है। यहाँ के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हैं, रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता है। लेकिन इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि वो स्वयं हेलीकॉप्टर से ही ट्रैवल करते हैं, तो फिर जमीनी हकीकत क्या है उनको क्या पता। शायद उनके प्रायोरिटीज में रास्ते बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हेलीपैड बनाना है, इसलिए उन्होंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। संजय दत्त ने भाजपा को परिवारवाद पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद का रोना रो रही है, जबकि भाजपा के परिवारवाद से संबंधित लोकसभा में 38 एमपी हैं, तो भाजपा को परिवारवाद पर कहने का क्या अधिकार है। कि अनुराग ठाकुर जी कौन है? धूमल जी के सुपुत्र ही है ना। जय शाह जी की कौन सी क्रिकेट की बड़े उनका गावस्कर थे या कपिल देव का उनका इतिहास था जो आज बीसीसीआई की वो बने हुए हैं। तो अमित शाह जी की पार्श्वभूमि है ना। जो आज केंद्र में मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और मोदी जी के काफी करीब माने जाते हैं। उनके पिताजी भी तो वेद प्रकाश गोयल भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर थे। उनकी माताजी 3 बार हमारे बंबई से ही एमएलए रह चुकी हैं, माटुंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से। राजनाथ जी सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, उनके सपुत्र पंकज सिंह जी भी तो हैं। देवेंद्र फडणवीस जी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आपने नाम सुना होगा। उनके पिता श्री गंगाधर फडणवीस, वो भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे जी हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। उनकी सुपुत्री एक केंद्र में एमपी हैं प्रीतम मुंडे जी, और एक जो है पंकजा मुंडे जी महाराष्ट्र में मंत्री थी। कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह जी एमपी हैं। वसुंधरा सिंह जी के पुत्र दुष्यंत सिंह जी एमपी हैं। प्रमोद महाजन जी की सुपुत्री पूनम महाजन जी एमपी हैं। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी।
योगी आदित्यनाथ जी के भी पिताजी सांसद रह चुके हैं, महंत अवैधनाथ जी। ये कुछ उदाहरण मैंने दिए, नाम गिनने में जाऊंगा तो शायद इसकी लिस्ट काफी बड़ी हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से संबंधित पार्लियामेंट में, लोकसभा में रिकॉर्ड है 38 एमपी हैं, 38 एमपी। तो भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद की बात करने का क्या अधिकार है? आईना देखेंगे तो असलियत का उनको ख्याल आ जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध के बयान पर पूछे गए सवाल पर संजय दत्त ने कहा कि प्रतिभा सिंह ने किस संदर्भ में ये कहा, उसे समझने के लिए आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही सैनिकों, पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है। ऐसे ही पूर्व सैनिकों से संबंधित कई मुद्दे और मांगे हैं जिन्हें भाजपा नकार रही है। देखिए, ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए तो आपको उनसे ही बात करनी पड़ेगी। मैं पार्टी का एआईसीसी का यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मैं पार्टी की जो राय है मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरे अगर कोई वक्तव्य के बारे में आप सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने आपको बताया कि सैनिकों के सम्मान के बारे में कांग्रेस की क्या परंपरा रही है, क्या भूमिका है, और जो एक्स सर्विसमैन की जो दर्द है, जो दुख है, जो ये सरकार ने जैसे सीएसडी की फैसिलिटीज को स्ट्रिप कर दिया, हॉस्पिटल्स के उनके जो हेल्थ स्कीम को उन्होंने कम कर दिया, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। उसकी और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं? पार्टी के विषय में ही बता दो, पार्टी का क्या स्टैंड है? कारगिल तो बड़ा था या छोटा था? पार्टी का इसका कारगिल बड़ा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज तक जितने युद्ध लड़े गए, देश में जितने युद्ध लड़े गए, सभी सैनिकों को उस युद्ध में जो शहीद हुए और जिन्होंने पराक्रम किया, उनको हम सलूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। कांग्रेस के काल में 1 रैंक 1 पेंशन शुरू हुआ था। जब इसे अपडेट करने की मांग हुई तब सत्ता में भाजपा की सरकार थी। देश में भाजपा की सरकार है और एक्स सर्विसमैन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वे हड़ताल पर भी हैं, लेकिन भाजपा सरकार उनकी ये मांग पूरी नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है हमारे सैनिकों का सम्मान किया, मिलिट्री का सम्मान किया। नेहरू जी के टाइम से लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी, राजीव जी, हर कदम उन्होंने सैनिकों के सम्मान के लिए उठाया। हमारे काल में 1 रैंक 1 पेंशन शुरू हुआ। जब उसको अपडेट करने की मांग हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी। आज तक वो मांग पूरी नहीं की। आज भी आप जानकारी लें, दिल्ली में जंतर मंतर पे एक्स सर्विसमैन धरने पे बैठे। और यही जो 14 अगस्त 2015 जिस तरीके से वहां पे बैठे हुए पूर्व सैनिक जो हैं, उनकी जो विडोज, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एआईसीसी राष्ट्र सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त के बयानों का खंडन किया है और उन्हें निराधार बताया है। रणधीर ने कहा कि शहीदों को सम्मान 1998 के बाद ही मिला और 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस की देन नहीं। पूर्व सैनिक लगातार 45 साल 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ते रहे। उन 45 सालों में 40 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ उन्हें नहीं मिला। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर तथ्यहीन बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार निराधार बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हिमाचल सह प्रभारी संजय दत्त कह रहे हैं कि देश के सैनिकों का सम्मान कांग्रेस ने किया और 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस की देन है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक लगातार 45 साल 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ते रहे हैं। उन 45 सालों में 40 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ पूर्व सैनिकों को नहीं मिला। यह लाभ उन्हें तब मिला जब देश में भाजपा की सरकार आई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में ऐतिहासिक फैसला लेकर 20 लाख से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया। पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 42,000 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्च किए जा रहे हैं। इस देश के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लगातार 45 साल लड़ते रहे। उन 45 सालों में 40 साल कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, परंतु वन रैंक वन पेंशन का लाभ भूतपूर्व सैनिकों को नहीं मिला। ये लाभ भूतपूर्व सैनिकों को तब मिला जब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार आई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2015 में एक ऐतिहासिक फैसला लेकर इस देश के 20 लाख से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया, लाभ दिया, जिसके अंतर्गत कई हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के हिमाचल सह प्रभारी संजय दत्त के सैनिकों शहीदों का सम्मान करने वाले बयान पर रणधीर शर्मा ने कहा कि सब जानते हैं कि 1998 से पहले शहीदों की क्या स्थिति थी। शहीद होने के बाद उनकी पार्थिव देह कई महीने बाद घर पहुंचती थी और कई बार तो उनका ट्रंक ही पहुंचता था। 1998 के बाद भाजपा की सरकार बनी, उस समय देश के शहीदों का मान सम्मान होने लगा। फिर कहते हैं शहीदों का सम्मान उनकी सरकारों के समय में। सब जानते हैं 1998 से पहले शहीदों की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी। हमारा सैनिक किसी युद्ध में या किसी बॉर्डर पे अगर शहीद हो जाता था तो हम सब जानते हैं उसकी डेड बॉडी भी कई महीने बाद डेड बॉडी पहुंचने की बजाय एक ट्रंक में उसका सामान पहुंचता था। डेड बॉडी तो किसी की घर पे पहुंच पाती थी, अन्यथा सिर्फ उसका सामान ट्रंक में पहुंचता। 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 शहीद हुए, उस समय इस देश के शहीदों को मान सम्मान देना शुरू किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, ANM, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.